वीकेंड लॉकडाउन जारी है। पुलिस ने सड़कों पर आमदोरफ्त को महदूद कर दिया है। हंगामी खिदमात के तहत और कर्फ्यू पास होने की शर्त पर ही गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाजत दी जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर में दुकानें और तजारती दफातर बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे श्रीनगर का जासमा नुमाइंदे परवेज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। परवेज, एक लंबे अरसे के बाद कुछ दिनों से राहत मिली थी वादी के लोगों को, लेकिन फिर से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल आजम, आपने सही फरमाया। यहाँ पे कुछ राहत तो लोगों को महसूस यहाँ पे हुई थी, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से जो लगातार है यहाँ पे काफी ढील दी गई थी लॉकडाउन में, और पार्शली जो है यहाँ पे जो दुकानें हैं उनको भी खोलने की इजाजत दी गई थी। ताहम जुम्मे से कल सवेरे से ही फिर से लॉकडाउन यहाँ पे लगा दिया गया है। न सिर्फ श्रीनगर शहर में बल्कि जो बाकी अजला है वहाँ पे भी लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया है। अगर हम बात करें श्रीनगर शहर में, तो श्रीनगर शहर में जितनी भी दुकानें हैं या कारोबारी इदारे हैं वो कल से मुसलसल बंद है, और वो मंडे सुबह तक कंटिन्यू बंद ही रहेंगे, क्योंकि मंडे सुबह तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। दूसरी ओर अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रखा गया है इन 3 दिनों पे, जिसका नाम की वीकेंड लॉकडाउन उन्होंने रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें केसेस की, तो केसेस में कोविड केसेस में काफी गिरावट देखने को मिली है पिछले काफी दिनों से। अगर हम बात करें यहाँ पे कल पूरे J&K यूटी में सिर्फ 906 केसेस आए हैं, जो कि पहले 7,000-8,000 करीब केसेस यहाँ पे आते थे मई के महीने में। तो केसेस में काफी कमी आ रही है, लेकिन जो इंतजामिया है यहाँ पे वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। उनका बार बार ये कहना है कि जो पार्शल डील जो दी जा रही है उसके दौरान बिल्कुल SOPs का फॉलो किया जाए, और जो भी गाइडलाइंस कही गई हैं, चाहे मास्क पहनना हो या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी हो, तो उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव का जो एक्सपर्ट्स खतरा जता रहे हैं उसके लिए देखा जा रहा है कि तैयारी अभी से ही जारी है। और साथ में जो ये नंबर्स कम हुए हैं इनको और मजीद कम करने के लिए ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक और मसला मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पे रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और हवा यहाँ पे जोर से चली है, तो उसकी वजह से जो बिजली है कल से कई इलाकों में मुसलसल गुल है। तो खास तौर अगर हम बात करें इस डलगेट एरिया की, डलगेट एरिया में CD हॉस्पिटल भी आता है, जहां पे भी काफी सारे पेशेंट्स है, और इस एरिया में भी काफी कोविड पेशेंट्स है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या ऑक्सीजन सप्लाई पे डिपेंडेंट है। उनको कल से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुसलसल कल रात से ही बिजली कई इलाकों में बंद है, और इस डलगेट एरिया में भी हमने देखा कि इस एरिया में भी कल से ही बिजली बंद है। यहाँ के लोग जो हैं, जो बाशिंदगान है यहाँ पे, उन्होंने बारहा एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की है, गुजारिश की है कि बिजली को कम से कम इन दिनों में रेस्टोर किया जाए, रखा जाए, क्योंकि काफी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई पे मुनसर रहते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई उनको रेगुलरली चाहिए होती है, और बहुत सारे लोगों के पास जनरेटर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो इस किस्म की दुश्वारियां लोगों को साथ ही साथ पेश आ रही हैं। जहां तक कोविड के हवाले से बात करें तो किसी हद तक ये बताया जा सकता है कि कोविड के साथ जो हमारी जंग चल रही थी वो किसी हद तक जीतने में हम कामयाब हो गए हैं, क्योंकि नंबर्स काफी कम हुए हैं। लेकिन अभी भी जो एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो थर्ड वेव का जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके हवाले से भी देखना होगा कि किस तरह के इंतजामात रहेंगे उसके लिए, और अभी से ही जो प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइंस है, उनको छोड़ना नहीं है, उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करना है। बिल्कुल, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि लोग मनमानी कर रहे हैं, और कई लोगों के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सुना है फाइन भी हो रहा है। बिल्कुल आजम, हमने देखा पुलिस सख्ती से यहाँ पे लॉकडाउन का निफाज कर रही है। कल भी हमने देखा कि जगह जगह नाके लगाए गए थे, और बाज़ाब्ता जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे उनके कर्फ्यू पासेस देखे जा रहे थे, या जिसके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, हेल्थ इमरजेंसी हो, उनको सिर्फ छोड़ा जा रहा था। लेकिन हमने ये भी साथ में देखा कि बहुत सारे लोग बिना किसी वजह के घरों से बाहर निकलते हैं और सैर व तफरी पे निकलते हैं, या कोई ऐसा गैर जरूरी काम होता है जो टाला जा सकता था, लेकिन वो फिर भी घरों से बाहर निकलते हैं। तो इसके चलते जो है, जो पुलिस या जो जिला इंतजामिया है वो इन मामलों में काफी सख्ती बरत रही है, और काफी सारे लोग जो हैं वो रोजाना बुक भी होते हैं और अरेस्ट भी किए जाते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाती हैं। ताहम ये सिलसिला जो है ये जारी है, फिर भी हमने देखा कि लोग लापरवाही बरतते हैं, लोग घरों से बिना किसी वजह के, बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर निकलते हैं। लोगों को चाहिए कि जब कोई
कोई जरूरी काम हो, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जो टाली ना जा सके, तो उसी सिलसिले में उस टाइम पे वो घरों से बाहर निकले और उसके बगैर जो है घरों में ही वो बैठना प्रेफर करें, क्योंकि जो केसेस कम हो रहे हैं इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये फिर से आप हो सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि जितने भी SOPs बोले जा रहे हैं, जितने भी गाइडलाइंस बोले जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करना है ताकि जो केसेस हैं वो बिल्कुल एकदम जीरो पे आ जाए। जी आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज।